आज का हमारा टॉपिक है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें है टॉपिक है वो है बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं हम सॉलिड के बारे में। इसमें जैसे कि स्क्रीन में दिया गया है, इन आइसोलेटेड एटम्स द इलेक्ट्रॉन और अरेंज इन एनर्जी लेवल्स। सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और अंदर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स में क्या होता है, अरेंज रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, सॉलिड्स में, ठीक है। और इन एनर्जी लेवल्स को एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एक इसके वाई एक्सिस पे एनर्जी लेवल्स को लिया गया है और इसके जेड एक्सिस में आइसोलेटेड एटम को लिया गया है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, ये एनर्जी डायग्राम है ये, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, हमेशा इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। तो इसमें ये दिया गया है। फिर अगला हम देखते हैं इसमें, इन सॉलिड द आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल बिकम सिमर्ड आउट टू फॉर्म बैंड्स। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है, जो अभी हमने देखा, ठीक है, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मतलब जो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वहीं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट रहता है, वहीं जो ऑर्बिटल होता है वो बैंड फॉर्म करता है, ठीक है। तो सॉलिड में दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है आपका वैलेंस बैंड और दूसरा है आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। जो सॉलिड में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो बैंड होते हैं, वो बैंड दो तरीके से वो बैंड फॉर्म करता है। एक होता है आपका वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, जैसे इसमें दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बैंड को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सॉलिड में कौन कौन से मटेरियल आते हैं इनके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है मेटल, ठीक है। जो मेटल होते हैं, मतलब जितने भी मेटल होते हैं वो सभी सॉलिड रहते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं लेकिन उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे के प्लस चार्ज बना लेते हैं, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा आपका है इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर कौन होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का चालन जिसमें नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। और मेटल क्या होता है, मेटल में हम या किसी मेटल के वायर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम फ्लो कर सकते हैं, पर इंसुलेटर में नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है आगे हाँ, अब इंसुलेटर में हम उसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि लकड़ी, ठीक है, और आपका कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर में आपके जितने भी मेटल हैं वो सभी आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हो गया आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कंडक्टर वैलेंस बॉन्ड के हिसाब से कि हम इंसुलेटर और कंडक्टर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि मेटल्स में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वहीं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बैंड को, मतलब उन्हीं से ही हम बैंड बना सकते हैं, मतलब उन्हीं से ही बैंड बनते हैं। तो जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं या सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर में क्या होता है कि जो दो बैंड होते हैं,
एक होता है आपका वैलेंस बैंड और दूसरा है आपका कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जो होता है वो कंडक्शन बैंड के नीचे पाया जाता है, मतलब वैलेंस बैंड नीचे पाया जाता है और उसके ऊपर में होता है आपका कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर में क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है, वो बहुत ही कम होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो बहुत ही कम होता है। तो कम होने के कारण हम जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूँकि इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, इस वजह से अगर इनको थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर मिल जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण कंडक्शन बैंड में अब इलेक्ट्रॉन आ गए। और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। पर जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं, ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है कि वो जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण ये कंडक्शन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते। यहाँ पर वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, जिसके कारण कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने के कारण जो इंसुलेटर होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें बताया गया है इंसुलेटर में, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इंसुलेटर में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं इंसुलेटर जो है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एनर्जी डिफरेंस बहुत अधिक है, ठीक है। इसके बाद कंडक्टर में क्या है तो बहुत ही कम। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, ये आपका वैलेंस बैंड और आपका कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है, वो मेटल कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है, ना तो बहुत ही ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। मतलब सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो एक निश्चित टेम्परेचर पे या एक निश्चित कंडीशन पे ये कभी कभी कंडक्टर की तरह काम करता है, कभी कभी इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इस पॉइंट में क्या बोला गया है इसको, द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड इज़ कॉल्ड द वैलेंस बैंड, दिस इज़ फुलफिल। मतलब जो वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड क्या होता है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, ठीक है, पूरी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन पाए हैं, जबकि, ठीक है, फिर बोल रहा है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। हाँ, और ये बोल रहा है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हमको इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने के लिए कंडक्शन बैंड में, ठीक है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव दिस बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस बैंड में मूव करने के लिए फ्री रहते हैं, ठीक है, मतलब स्वतंत्र रहते हैं, ये हमेशा घूमते रहते हैं इस बैंड में, ठीक है, जिसके कारण इस बैंड के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। फिर दिया इसमें व्हेन अ कंडक्टर इज़ हीटेड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। जब कंडक्टर को हम गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। द एटम वाइब्रेट मोर एंड द इलेक्ट्रॉन फाइंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू मूव थ्रू द कंडक्टर। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम इसको क्या बोलते हैं हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ग्राफ से हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हैं
जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन बट इन अ इंसुलेटर द रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। लेकिन जो सेमीकंडक्टर उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कम होता जाता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड अप टू कंडक्शन बैंड, कंडक्टिविटी इंक्रीज। मतलब जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन बैंड मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में जाने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का संभव होता है और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसमें दिया वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड के बारे में देखेंगे। वैलेंस बैंड ऑक्यूपाई बाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंडक्शन लोवेस्ट बैंड विथ अनऑक्यूपाई स्टेट। जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस वो होता है। और जबकि कंडक्शन बैंड जो होता है लोवेस्ट बैंड विथ ऑक्यूपाई स्टेट, मतलब लोवेस्ट बैंड होता है उसके ऑक्यूपाई स्टेट का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए दिखाया गया है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। ये वाला जो आपका साइट है ये गैप वाला वो आपका होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। अलाउ एम्प्टी, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है खाली जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए। और अलाउड ऑक्यूपाइड, और जो ब्लू दिख रहा है वो सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन से गिरा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, ठीक है। कंडक्टर में क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। पर इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। इंसुलेटर में क्या है, बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर में दोनों के बीच का होता है, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस। फिर आगे रहते हैं बैंड थ्योरी एंड कंडक्टिविटी। जो बैंड थ्योरी है वो क्या कहती है इसके बारे में पढ़ेंगे। बैंड थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट मेक्स अ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये जो बैंड थ्योरी होती है वो हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझने में सहायता प्रदान करती है। फर्स्ट पॉइंट है गुड कंडक्टर लाइक कॉपर कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम मतलब जो कॉपर होता है इसकी स्टडी से हम समझ सकते हैं। दूसरा है इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू मेक अ कंडक्टर यूजिंग अ मटेरियल विथ इट्स हाईएस्ट बैंड फिल्ड, इन विच केस नो इलेक्ट्रॉन इन दैट बैंड कैन बी कंसिडर्ड फ्री। यह संभव है कि जो कंडक्टर होते हैं वो हाईएस्ट बैंड फिल्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन विच केस नो इलेक्ट्रॉन इन दैट बैंड कैन बी कंसिडर्ड फ्री, और जिस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता उसको हम आसानी से हम यहाँ पे बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है इफ़ दिस फिल्ड बैंड ओवरलैप विद द नियरेस्ट हाईएस्ट बैंड हाउएवर देन एन ऑक्यूपाइड then so that effectively there is no gap between these two bands, then an applied electric field can make an electron from filled band jump to the higher। इसमें ये बोल रहा है कि जब जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। वैलेंस ये आपका कंडक्शन बैंड ऊपर में पाया जाता है और वैलेंस बैंड नीचे में। तो जब ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप हुए होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आपका मान लो आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। जब एक दूसरे में ये ओवरलैप किए हुए रहते हैं तो ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो जीरो है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर लेते हैं, ठीक है। ये बता रहे दिस अलाउ कंडक्शन टू टेक प्लेस, ये क्या करता है कंडक्शन को अलाउ करता है, ठीक है, थ्रू टिपिकली विथ स्लाइटली हायर रेजिस्टेंस देन इन नॉर्मल मेटल सच मटेरियल
आर नोन एज सेमी मेटल्स, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हायर रेजिस्टेंस पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सेमी मेटल्स वगैरह। अगला देखते हैं वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड। द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर रिसेंबल ईच अदर क्वालिटेटिवली, मतलब जो इंसुलेटर होता है सेमीकंडक्टर वो क्वालिटेटिवली लगभग एक ही समान होता है। नॉर्मली दिस एक्सिस्ट इन बोथ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर आर फील्ड एनर्जी बैंड, ठीक है, refer to as the valence band, ठीक है, separated from the next higher band referred as conduction band by energy gap। ये बोल रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में लगभग एक ही समान होता है, ठीक है। आपके नीचे में आपका पाया जाता है, ठीक है, आपका वैलेंस बैंड, और हायर में जो आपका होता है वो कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है, ठीक है। फिर अगला बोलता है इफ़ दिस गैप इज लीस्ट सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स द मटेरियल इज एन इंसुलेटर, ठीक है। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर एन अप्लाइड फील्ड टू ओवरकम दैट लार्ज एनर्जी गैप एंड थर्मल एक्साइटेशन लैक ऑफ एनर्जी टू प्रमोट सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कनेक्ट। ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है, अगर इसको हम कम कर दें, ठीक है, जैसे कि एक तो ये क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको हम रोक नहीं सकते। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है स्मॉलर एनर्जी गैप क्रिएट सेमी कंडक्टर फॉर एनर्जी गैप स्मॉलर देन अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इट इज़ पॉसिबल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन टू एक्साइटेड थर्मली इनटू द कंडक्शन बैंड। ये जो होता है वो आसानी से कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में आसानी से प्रमोट हो सकता है, सो दैट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अ मोस्ट करंट, ठीक है, मॉडेस्ट करंट, मतलब उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की रही है उसकी जो करंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। द रिजल्ट इज़ अ सेमीकंडक्टर, और इस तरीके से हमको सेमीकंडक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो बैंड थ्योरी में हाँ हम आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बैंड थ्योरी में बस यही है कि जो सॉलिड होते हैं जैसे मेटल हो गया, इंसुलेटर हो गया, ठीक है, आपका सेमीकंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, इन सभी में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है, उनके बीच एनर्जी गैप क्या होता है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने आज यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।